हेलो फ्रेंड्स, कृत्रिम गर्भ आपने इसके बारे में सुना होगा और यदि आप साई-फाई मूवी देखने के शौकीन हैं तो आपने इसको देखा भी होगा। कैसे आर्टिफिशियल तरीके से बच्चों को पैदा किया जाता है। यदि आपको नहीं पता कि कैसे आर्टिफिशियल तरीके से बच्चों को पैदा किया जाता है और आपने इसके बारे में सुना भी नहीं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिफिशियल चीज़ों को समझते हैं कि आर्टिफिशियल चीज़ें क्या होती हैं। हमारे आसपास मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे काम को काफ़ी आसान बना देती हैं, ये टीवी, ये रिमोट, ये मोबाइल, ये पंखा, ये घड़ी, ये सारी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। आजकल चाइना तो कृत्रिम सूरज बना रहा है, कृत्रिम चाँद बना रहा है, हद ही कर दिया उसने। आर्टिफिशियल डैम देखा होगा आपने, आर्टिफिशियल बारिश कराई जाती है, आर्टिफिशियल झीलें बनाई जाती हैं, सब कुछ आर्टिफिशियल चल रहा है। लेकिन आर्टिफिशियल गर्भ ये क्या होता है, सोचा है आपने? सोचो ज़रा कि एक माँ एक बच्चे को गर्भ धारण करती है, 9 महीने तक अपने पेट में उस बच्चे को पालती है, 9 महीने बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है। बस यही प्रोसेस गर्भ धारण करने से लेके बच्चे पैदा करने तक का प्रोसेस एक मशीन करेगी। सोच के देखो कितनी बड़ी बात है। सुनने में तो खत्म हो गया ये तुरंत, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि एक मशीन के द्वारा ह्यूमन बीइंग पैदा किया जाएगा। लेकिन ये चीज क्यों आ रही है, क्यों इसके पीछे रिसर्च चल रही है? तो ऐसा नहीं है कि पहले ये चीजें नहीं थी, पहले ये चीजें थी, लेकिन सरोगेसी का प्रोसेस था और वो आर्टिफिशियल नहीं था। जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं वो सरोगेसी प्रोसेस के थ्रू बच्चे पैदा करते थे। आपने निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा के बारे में सुना होगा। प्रियंका चोपड़ा के प्रेगनेंसी की खबर नहीं आई, लेकिन माँ बनने की खबर आ गई। इसी तरह जब प्रीति जिंटा माँ बनी थी, उसके प्रेगनेंसी की खबर नहीं आई थी, लेकिन माँ बनने की खबर आ गई थी। और ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जो माँ बाप बन जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी प्रेग्नेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी बन जाते हैं। कैसे? सरोगेसी से। सरोगेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू एक दूसरी महिला की कोख को किराए पे लिया जाता है और जिनको बच्चे चाहिए होते हैं वो उसको पे करते हैं। यानी दूसरी महिला एक दंपत्ति के बच्चे को अपने पेट में पालती है और वो बच्चे पैदा करती है तो वो उनको दे देती है। ये एक क्लिनिकल लीगल प्रोसेस होता है। इस तरीके से वो लोग माँ बाप बनते हैं। यानी एक दूसरी महिला कि कोख को किराए पे लेके बच्चे को पैदा किया जाता है। ये भी एक नेचुरल तरीका होता है, लेकिन इसमें कुछ क्लिनिकल प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन इसमें भी एक ह्यूमन बॉडी यूज की जा रही है ना बच्चे पैदा करने के लिए। लेकिन कृत्रिम गर्भ में सारा काम मशीन करेगी। क्यों? इन चीजों की जरूरत क्यों पड़ी? आप खुद ही देखो कि ये चीज जरा सोचो। एक लड़का और एक लड़की काम स्टार्ट करते हैं साथ में, उनका सैलरी भी फिक्स है, दोनों को सेम सैलरी मिल रही है। लेकिन जैसे ही लड़की एक पहले बच्चे को प्लान करती है, लड़की की सैलरी डाउन हो जाती है और लड़के की सैलरी बढ़ती चली जाती है। यानी ये तो गवर्नमेंट सेक्टर तक तो ठीक है, गवर्नमेंट सरकार है वो मैटरनिटी लीव देती है महिलाओं को। बहुत सारी, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर को ले लो, आप जैसे ही प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, प्राइवेट ये सोचेगा कि 9 महीने तक उसका जो खर्चा है वो कैसे बियर किया जाएगा। तुम अब फिल्म इंडस्ट्री को ले लो, यदि आप मॉडल हो, यदि आप एक्टर हो, तो आपका बॉडी ही आपके लिए मायने रखता है और वही उसी के ऊपर आपको काम मिलता है। और आपका बॉडी ही खराब हो जाएगा क्योंकि माँ बनने पे बॉडी थोड़ा सा डाउन होता है, थोड़ी हेल्थ गिरती है, तो उसके ऊपर, उनके काम के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट इनके काम के ऊपर पड़ता है। और प्राइवेट कंपनियां तो इस खर्चे को वियर नहीं करती। जितने महीने तक महिला छुट्टी पे रहती है उसको उसकी सैलरी नहीं मिलती या आधी सैलरी मिलती है। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, वो अच्छी बात है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर, हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, हम वेजेस इक्वलिटी की बात क्यों नहीं करते? ये सोचने वाली विषय है। बस यही बात होती है कि जितनी वर्किंग वुमेन है, पढ़ी लिखी वुमेन है,
क्लेवर, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं भी इस चीज़ का शिकार होती हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं। बस यही चीज़ें होती हैं जिससे वो देर से बच्चे प्लान करती हैं। और आजकल पढ़ी लिखी महिलाएं तो बच्चे प्लान करने के बारे में काफ़ी हिचकिचाती हैं, अपनी बॉडी को लेके काफ़ी अवेयर हैं। Straight out of science fiction, replacing human pregnancies with artificial wombs. I know the idea sounds dystopian, but it may be a fast approaching reality. Dutch scientists are working on it. Influential people are promoting it, like the co-founder of cryptocurrency Ethereum. He recently pitched synthetic wombs as a solution to the income disparities between men and women. He said they could reduce the burden of pregnancy and help women earn equally at their workplaces. उनकी फिटनेस जब तक बनी रहेगी तब तक उनका काम भी अच्छा चलता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आजकल हो रही हैं। और ये चीज़ आर्टिफिशियल गर्भ इतना ज़्यादा चर्चे में आजकल क्यों है, क्यों ये इतनी बड़ी न्यूज़ बना हुआ है? वो इसलिए क्योंकि एलियन रहता है धरती पे, शायद आप लोगों को पता नहीं है। नाम है एलन मस्क। यार वो अपने हर एक फील्ड में, आप बताइए एलियन कैसे नहीं है? वो 6 कंपनी अकेला बंदा चला रहा है और सारी कंपनियां अपनी अपनी फील्ड में टॉप पे हैं। सोचो, उसने एक ऐसा चिप बनाया है जिसको दिमाग में लगा लो तो आपके आसपास की सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। रिक्रूटमेंट निकाली है उस बंदे ने, डॉक्टर रिक्रूट करना है, साइंटिस्ट रिक्रूट करना है इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो चीज़ें बना ली है और इस पर और ज़्यादा रिसर्च करना चाहता है। ह्यूमन के दिमाग में वो चिप लगा दो और ह्यूमन पूरी आसपास की सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है सिर्फ सोच के। सोचो कितनी बड़ी बात है। जो चीज़ नासा को करने में न जाने कितने साल लगने वाले थे, एलन मस्क ने उसे यूं ही कर दिया स्पेसएक्स बना के। एक विमान जाएगा अंतरिक्ष में और चीज़ों को वहाँ पे छोड़ के धरती पे चला भी आएगा। यह छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उसने करके दिखा दिया। तो एलियन ही है मेरे हिसाब से, आप लोगों को जो भी लगता हो, ह्यूमन बीइंग लगता हो, लेकिन ह्यूमन बीइंग नहीं है। ऐसे ही वो किसी स्टार्टअप से बात कर रहा था। दुनिया को लगता है कि जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन एलन मस्क को लगता है कि जनसंख्या तो घटने वाली है। ये तो अभी शुरुआत है। आप खुद सोचिए, आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं। आप देखिए अपने आसपास चीज़ों को देखिए कि 4-5 साल पहले जहाँ पे प्लॉट हुआ करता था, जहाँ पे खेत हुआ करते थे, वहाँ पे बिल्डिंग्स बन गई। आप खुद 20वें माले पे रहते हैं, 10वें माले पे रहते हैं, दूसरे माले पे रहते हैं। दिल्ली और मुंबई में कुछ ऐसे कंजेस्टेड एरिया हैं जहाँ पे चले जाइए तो वहाँ पे निकलने के लिए जगह ही नहीं बचती। वहाँ पे इतने छोटे छोटे एरिया में न जाने कितने लोग रहते हैं। एक घर में 4-4, 5-5 लोग रहते हैं। एक बेड पे न जाने कितने लोग सोते हैं। तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन एलन मस्क का दिमाग खराब हुआ है कि जो ये कह रहा है कि नहीं पॉपुलेशन तो घटने वाली है। तो वो सही कहता है। वो हम और आप जैसे लोग तो कुछ नहीं है। वो 100 साल, 200 साल, 500 साल आगे की चीज़ें सोचता है। हम लोग तो आज सोच लें कि आज का दिन कैसे बीत जाए, इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन वो वैसे जो बंदे होते हैं जो पूरी दुनिया के लिए आने वाले समय में क्या होगा वो सोचते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक भारत की जनसंख्या 2048 तक अपने मैक्सिमम पीक तक होगी 1,66 करोड़। इसके बाद भारत की जनसंख्या घटनी शुरू हो जाएगी। एक अनुमान लगाया गया है कि अभी जो इंडिया की जनसंख्या 1,35 करोड़ के आसपास है, वो 2100 में घट के 1,09 करोड़ तक ही रह जाएगी। सोचो क्यों? क्योंकि बच्चे प्लान नहीं करना चाहते। पहले देख लो 18-19 साल की एज में लड़कियों के बच्चे पैदा हो जाया करते थे। जितनी भी हमारी वुमेन्स हैं वो एक दो बच्चों के माँ बन जाती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि समाज एजुकेटेड हो रहा है, लिटरेसी रेट बढ़ रहा है। और जितना ज़्यादा लिटरेसी रेट बढ़ेगा, लोग बच्चे कम पैदा कर रहे हैं। पहले अपने कैरियर पे फोकस करते हैं और कैरियर बनाते बनाते 24, 25, 26 साल की एज निकल जाती है। और 24-25 साल तक तो आजकल लड़कियां भी शादी नहीं कर रही हैं।
जब शादी करेंगे नहीं तो बच्चे पैदा कैसे होंगे? सोचने वाली बात है। सोचो। और आजकल फिटनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिटनेस को लेके काफ़ी अवेयर है लोग, अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को ख़राब नहीं करना चाहते। और जब भी कोई वुमन माँ बनती है तो बॉडी थोड़ी सी डाउन होती है, उसकी हेल्थ थोड़ी सी डाउन होती है, ये भी, और उसके काम पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है इसका। तो लोग ये सारा रीज़न है जिसकी वजह से बच्चे प्लान करने में लोग देरी करते हैं। आप इस चीज़ को सोचो, सोचने की चीज़ है। तो एलन मस्क का कहना है कि जो जनसंख्या, एक और रिसर्च सुनिए, एक और रिसर्च हुई है कि ये जो जनसंख्या है, पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या को यदि इतना ही बरकरार रखना है, ये जनसंख्या इतनी ही बनी रहे, तो इस धरती पे जितने भी वुमेन्स हैं उनको 2.1 बच्चे पैदा करने होंगे अपने पूरे जीवन काल में, स्वस्थ और हेल्दी बच्चे पैदा करने होंगे। क्या ऐसा होता है? कितने माँ बाप तो सिर्फ एक बच्चे प्लान करते हैं और कितने लोगों के तो बच्चे ही पैदा नहीं होते। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और आने वाले समय में तो ये रेशियो तो और भी घटेगा। सोचो। और एक और आंकड़ा लगाया गया है कि पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है वो 2064 तक, पूरी दुनिया की बात बता रहा हूँ, 2064 तक 9.9 अरब तक जाएगी। इसके बाद जनसंख्या घटनी शुरू हो जाएगी और 2100 तक ये जनसंख्या 8.8 अरब तक आके रुक जाएगी और उससे नीचे भी घटेगी, क्योंकि ये लिटरेसी रेट जैसे जैसे बढ़ेगा जनसंख्या घटेगी। बस सब यही कारण है कि स्टार्टअप कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास पैसा बहुत है, वो आर्टिफिशियल तरीके से बच्चे पैदा करने के बारे में विचार कर रहे हैं। कृत्रिम गर्भ, सोचो, एक मशीन ह्यूमन बीइंग को पैदा करेगी, हम एक प्रोडक्ट बन के रह जाएंगे। यानी हम प्रोडक्ट, किसी को बच्चा चाहिए होगा, पेमेंट करेगा, उसको बच्चा मिल जाएगा। 9 महीने में नहीं, 3 महीने में, 4 महीने में। मशीन तो ऐसे ही करेगी ना, 3 महीने में, 4 महीने में बच्चे पैदा होंगे। और क्या पता समय इससे भी कम हो जाए, ऐसी मशीन बन जाए जो 1 महीने में बच्चे पैदा करके दे दे। ये भी हो सकता है कि हमने ऑर्डर दिया और 1 दिन में बन के बच्चे पैदा हो जाए, कुछ भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी है। तो आने वाला जो समय है बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज लाने वाला है, सोच के ही डर लगता है। और मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा है कि यार हम ह्यूमन बीइंग एक प्रोडक्ट बन के रह जाएंगे, क्या ही औकात रह जाएगी यार हमारी। आप अपने विचार हमें बताइए कमेंट करके कि आपको ये चीज़ कैसी लगती है। मुझे तो बड़ा ही अजीब लग रहा है। हम तो नेचुरल प्रोसेस में ही भरोसा करते हैं भैया, शादी करेंगे, 2-4 बच्चे करेंगे, 1-2 बच्चे से काम नहीं चलता। जस्ट जोक सपाट। आपको ये चीज़ कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, और आप इसको लेके क्या सोचते हैं। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।